हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहे दोनों दिन के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जितने भी पिछले सी करंट अफेयर रहे। हु इनाग्रेट कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। किसने ये इनागुरेट की है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पीएम मोदी। पीएम ने इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट ये वेडनेसडे में ये इनागुरेट कर पाया गया है जो कि पीएम मोदी के द्वारा जो इंडिया की इंडिजिनियस बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट। ये जो इंडिजिनियस का मतलब क्या है? जो इंडिजिनियस है ना, इंडिजिनियस का मतलब है स्वदेश के, मतलब ये इंडिया की खुद की बनाया हुआ ये जो कि बोट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट, ये इनागुरेट करवाया गया है। एंड इसमें ऐसा ही एक फीचर है जो कि ये 50 पैसेंजर इसमें मतलब सीटिंग कैपेसिटी रहे, याद रखिएगा। एंड यहाँ भी इम्पोर्टेंट नोट रहे, द लॉन्च ऑफ द वेसल was पार्ट ऑफ ए मेजर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन थूथुकुडी इन तमिलनाडु। ये थूथुकुडी तमिलनाडु की थूथुकुडी एक रहे, ये ऑर्गेनाइज करी गई थी तमिलनाडु की थूथुकुडी टू मेक द पेइंग ऑफ द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए 17,300 करोड़ प्रोजेक्ट। ये एक 17,300 करोड़ की प्रोजेक्ट की इसमें ये लॉन्च की गई है, जो कि मतलब ये एक प्रोग्राम था। कौन सी प्लेस में? तमिलनाडु की थूथुकुडी, ये एक प्लेस है जो कि एक प्रोजेक्ट था। एंड इसी प्रोजेक्ट के तहत जो कि ये एक मेजर प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज करने का, ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो फेरी, ये एक मेजर प्रोग्राम था। एंड उससे जो कि इनागुरेट कर पाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों से। हाइड्रोजन से इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन रहे इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि ये एक पॉल्यूशन फ्री होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 2, वी आर 110% ready to win gold at Paris Games. Who said this? And he was also named the 2023 FIS Player of the Year. किसने मतलब जो कि ऐसा ही बताया है कि कॉन्फिडेंस के साथ 110% रेडी टू विन गोल्ड एट पेरिस गेम, जो पेरिस में गेम होने वाला है, पेरिस गेम में 110% ओन करेगा जो कि गोल्ड मेडल एट पेरिस गेम। हु सेड दिस? एंड ही वाज आल्सो, एंड उन्होंने भी जो कि जो 2023 FIS प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में उन्हें सिलेक्ट करवाया गया था। याद रखिए, ये जो एशियन गेम है ना, एशियन गेम 2023, ये मतलब हैंगजू की बात किया जा रहा है। जो एशियन गेम 2023 हैंगजू की बात किया जा रहा है। एंड ये है जो प्लेयर ऑफ द मंथ रहे, ये है हार्दिक सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हार्दिक सिंह, जो कि मिडिल फील्डर ऑफ वाइस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस टीम, जो इंडियन मेंस टीम रहे इसके वाइस कैप्टन एंड मिडिल फील्डर हार्दिक सिंह, याद रखिएगा। एंड ये जो पेरिस गेम है ना, पेरिस गेम ये 2024 की, पेरिस गेम 2024 ओलंपिक एंड पारा ओलंपिक, ये दोनों जो पेरिस 2024 ओलंपिक गेम एंड जो पारा ओलंपिक गेम, ये बिगेस्ट इवेंट होती है। कौन सी प्लेस की? फ्रांस में एक बिगेस्ट इवेंट होती है। एंड ये जो होने वाला है ये
2024 में होने वाला है। ये होगा, ये डेट याद रखिएगा, 26 जुलाई टू 11 अगस्त तक ये होने वाला है। पेरिस के 2024 में ये होने वाला है, याद रखिएगा। एंड FIH की बात करें तो FIH की फाउंडर है जो कि 1924 7 जनवरी में फाउंडेड, पेरिस फ्रांस में इसका स्थापना करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में हेडक्वार्टर मिलेगा, हेडक्वार्टर ल्यूसेना स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट नंबर 3, इन रिसेंटली व्हिच स्टेट ई-बस इज ए चेंज टू फॉसिल फ्यूल बस ड्यू टू लॉस। मतलब ऐसा ही एक रिसेंटली न्यूज में रहे, जो ई-बस है ना, ई-बस मतलब है जो कि इलेक्ट्रिक बस, उसे चेंज करवाया जाएगा फॉसिल फ्यूल बस के रूप में। कौन सी स्टेट की? केरला स्टेट की। सी इज द राइट आंसर, केरला स्टेट। याद रखिएगा, मतलब KSRTC ये बॉस जो कि मतलब इतना भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बता रहा है। मतलब ये जो 9 मंथ की प्रॉफिट रहे, 9 मंथ की प्रॉफिट रहे यहाँ रहे, जो 9 मंथ की प्रॉफिट रहे जो कि 2.88 करोड़, जो कि ये डिटरमिन की गई है मिनिस्ट्री पोजीशन जो है ऑन डिटरमिनिंग मिनिस्ट्री पोजीशन रहे, उन्होंने ये डिटरमाइन की 9 मंथ की जो प्रॉफिट रहे 2.88 करोड़ की। एंड ये तिरुवनंतपुरम की जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक मतलब कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट पे ये बताया है। जो तिरुवनंतपुरम की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, ये एक कंट्रोवर्शियल आर्गूमेंट पे ये बताया है कि इलेक्ट्रिक बस और जो लॉस मेकिंग, ये बात सही नहीं है, मतलब ये बंद करवाया जाएगा। बट ये जो उन्होंने बता रहा है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब लॉस मेकिंग ई बस जो एक लॉस मेकिंग है, ये सही बात नहीं है, गलत बता रहा है। एंड मतलब मिनिस्ट्री आपको पूछे तो ये जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्टर है जो ये है के गणेश कुमार इसका मिनिस्टर रहे, जो कि के गणेश कुमार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। कौन सी प्लेस की? केरला की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है के गणेश कुमार। मतलब KSRTC ने ये भी बताया है कि ये बस रेस 15 करोड़ की फ्यूल बचाया है 1 मंथ में 15 करोड़ की फ्यूल बचाया है। बट ये पॉलिटिकल इशू, मतलब इसमें एक पॉलिटिकल इशू इन्वॉल्व के कारण ये बस बंद कर पाया जाएगा। और मेरा मानना ये है कि ये बस नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि ये बस ज़रूर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आगे वाला जनरेशन में, क्योंकि ये बिना फ्यूल में चल सकता है। ये एक पॉलिटिकल इशू इन्वॉल्व रहे, इसलिए ये बस बंद करवाया जाएगा। केरला स्टेट की है। आपको पूछे तो ये बस कौन से स्टेट में रहे? केरला स्टेट में। याद रखिएगा, जो KSRTC ने ये मतलब बस को कंडक्ट कर रहा है, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4, द इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो एट हाउ मच परसेंटेज इन December quarter FY24 as compared with 7.6 growth in the second quarter of the four performance in the farmer sector. SBI Research said farmer sector, the Indian economy is likely to grow at how much percentage in December quarter FY24 as compared with 7.6 growth in the second quarter on the poor परफॉर्मेंस इन दी फार्मर सेक्टर SBI रिसर्च सेड। SBI ने ये बताया है जो कि ये जो इंक्रीज करी है 6.7 to 6.9% तक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 6.7 to 6.9%। ये जो पोर फार्मर है ना, पोर फार्मर है, उनके क्षेत्रों में ये डेवलप हुआ है, उनके क्षेत्रों में ये ग्रो की है 6.7 to
6.9% ग्रो की है। सो याद रखिए ये जो रिसर्च करवाया गया है SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 5, हु इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी। हॉकी के मैजिशियन किसे माना जाता है? ये है मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर यानी मैजिशियन ऑफ हॉकी माना जाता है। एंड इसका जन्म हुआ था, बॉर्न है अगस्त 29, 1905 में इलाहाबाद में हुआ था 1905 में। एंड डेथ हुआ था, डेड है दिसंबर 3, 1979 दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा मैजिशियन ऑफ हॉकी ये है मेजर ध्यानचंद, उनके नाम से एक जो कि अवार्ड है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट नंबर 6, हु हैज बिकम टॉप इन राइफल 3 पोजीशन इवेंट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर व्हिच वाज हेल्ड इन भोपाल ऑन वेडनेसडे। ये वेडनेसडे में हो रहा था। किसने? जो कि टॉप राइफल 3 पोजीशन इवेंट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर व्हिच वाज हेल्ड इन भोपाल ऑन वेडनेसडे में। ये है जो कि आशी चौकसे ने जो कि ये बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ओमियान 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट विथ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ये अचीव की है। एंड इसका एज जो कि 21 एज पे ये अचीव की है। याद रखिएगा ऐसे जो कि आशी चौकसे ये जो कि 3 पोजीशन इवेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर अचीव की है। ये हो रहा था भोपाल में वेडनेसडे में। एंड याद रखिए उनकी जो पोजीशन रहे ना, उनकी पोजीशन है 461.8 पोजीशन पर रहे। याद रखिए 80 पोजीशन 461.8 पोजीशन पर रहे। एंड जो उन्होंने शूट की है 600 क्वालिफिकेशन में से 597 शूट की है 600 क्वालिफिकेशन से, आउट ऑफ 600 क्वालिफिकेशन से। याद रखिएगा। एंड जो सेकंड पर रहे यहाँ रहे ये साइड में जो इम्पोर्टेंट नोट में रहे सेकंड पोजीशन पे ये है विदर्श विनोद जो कि उनकी जो उन्होंने शूट की थी 588 600 क्वालिफिकेशन से, आउट ऑफ 600 क्वालिफिकेशन में से 588 शूट की है। एंड उनकी जो रैंक रहे 457.5 रैंक रहे। थर्ड पर रहे हिमानी पुनाई 585 उन्होंने शूट की है। एंड ये 446.5 उनका रैंक रहे। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना चाहिए आशी चौक से। एंड ये नाम को, ये तीनों नाम को याद रखिएगा, विदर्श विनोद एंड हिमानी पुनाई। ये जो कि जो राइफल 3 पोजीशन इवेंट हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर जो कि हुआ था भोपाल में हो रहा था, इसमें 50 मीटर के जो राइफल 3 पोजीशन पे उनके नाम आया है, टॉप पर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। बढ़ते हैं आगे नंबर 7, ZSI का मीनिंग क्या है? याद रखिएगा ZSI का मीनिंग मैं आपको बता दूं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेम्ड ए न्यूली डिस्कवर्ड एंड ए सी स्लग आफ्टर प्रेसिडेंट मुर्मू। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट न्यू स्पेसीज? ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेम से न्यूली डिस्कवर्ड, एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज रही, इसका नाम क्या है? उससे प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम से रिलेटेड रहे। ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेलानो क्लामिस द्रौपदी। इसका नाम रहे मेलानो क्लामिस द्रौपदी। ये स्पेसीज जो है ना, ये जो देख रहा है स्क्रीन पे, ये स्पेसीज डिस्कवर करी गई है जो कि दीघा ऑफ वेस्ट कोस्ट से, वेस्ट बंगाल की कोस्ट के जो दीघा रहे ये प्लेस से ये डिस्कवर करवाया गया है। एंड जो उदयपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट रहे, ये दोनों प्लेस पे, एक तो रहे दीघा ऑफ वेस्ट बंगाल कोस्ट एंड उदयपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट में ये डिस्कवर करवाया गया है। और ये नाम जो कि ये द्रौपदी मुर्मू नाम से रिलेटेड रहे। मेलानो क्लामिस द्रौपदी was named in scientific paper by researchers
रिसर्चर प्रसाद चंद्र टुडू, जो प्रसाद चंद्र टुडू ने ये नाम रख पाए गए हैं उनके द्वारा। शेख साजन समृद्धि रेखा, शेख साजन स्मृति रेखा आचार्य एंड अनिल मोहपात्र, उनके द्वारा ये नाम रखवाए गए हैं, याद रखिए। एंड टुडू, ये जो टुडू रहे मतलब द्रौपदी मुर्मू नाम जो बचपन के नाम है, ये जो कि पुटी टुडू। सो बस याद रखना, ये एक न्यू स्पेसिस, इसका नाम याद रखना, मेलानो क्लामिस द्रौपदी इसका नाम रहे। नेक्स्ट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टॉप स्टेट इन केस ऑफ लियोपार्ड पोजीशन। लियोपार्ड पोजीशन पे कौन सी स्टेट ने टॉप पर रहे, इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब अभी करेंटली जो टाइगर सेंसस के मुताबिक हमने डिस्कस की थी, एंड जो लियोपार्ड के मुताबिक कौन से स्टेट ने टॉप पर रहे लियोपार्ड के मामले में, एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। इंडिया की जो लियोपार्ड सेंसस के मुताबिक ये 8% इंक्रीज की है, याद रखिएगा 8% इंक्रीज की है। एंड टोटल लियोपार्ड के मामले में यहाँ रहे, टोटल लियोपार्ड रहे, इसका नंबर है 13,874 रहे। एंड मध्य प्रदेश में कितने की रहे, मध्य प्रदेश में याद रखना, मध्य प्रदेश में 3,907 रहे। ओनली ऐसे 3 स्टेट रहे जिसमें 1,000 से अधिक रहे, 1,000 से अधिक रहे ओनली 3 स्टेट में। कौन से स्टेट, जो कि महाराष्ट्र रहे, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट पे जो कि सबसे अधिक रहे, 1,000 से अधिक रहे। इसके बात करें तो जो कि महाराष्ट्र पर रहे, जो कि 1,985 टाइगर रहे, लियोपार्ड रहे। एंड कर्नाटक पर रहे, कर्नाटक में जो कि 1,879 रहे, 79। एंड तमिलनाडु पे 1,709। बट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बाद जो कि और 3 स्टेट में ये 1,000 से अधिक रहे, यही तीनों स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, याद रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व रहे, 7 टाइगर रिजर्व। एंड ये 7 टाइगर रिजर्व भी हमने डिस्कस की थी, जो न्यूली भी एक टाइगर रिजर्व भी जो कि बनाया गया है मध्य प्रदेश की, जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, दुर्गावती बेरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये न्यूली बनाया गया है टाइगर रिजर्व। एंड इंडिया में टोटल आपको पूछे तो इंडिया में टोटल 54 टाइगर रिजर्व है, याद रखिए। ओडिशा में पूछे तो ओडिशा में 2 टाइगर रिजर्व है, सिमिलपाल जो सातों है। एंड सातों पूरा आपको पूछे तो ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। इंडिया की टोटल टाइगर के बात करें तो अभी करेंटली हमने डिस्कस की, इंडिया की टोटल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है, ये है, इसका संख्या है 3,167। और मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पर है, मध्य प्रदेश में 785 टाइगर रहे, रॉयल बंगाल टाइगर रहे। एंड कर्नाटक की बात करें तो 563। एंड 2018 के मुताबिक ये दोनों स्टेट, ये जो मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक, दोनों स्टेट में जो कि टाइगर की संख्या लगभग सेम था, 524 एंड 526 था। बट ये कर्नाटक में अभी के टाइम में 563 रहे, मध्य प्रदेश में 785 रहे। सो याद रखिएगा। बढ़ते आगे नंबर 9 होना चाहिए, ये 10 नहीं, ये नंबर 9 पर क्वेश्चन है। 9 IT डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। IT डे मतलब है इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। ये ऑब्जर्व करी जाती है 29 जुलाई। सी तो राइट आंसर 29 जुलाई। याद रखिएगा, टाइगर से रिलेटेड रहे तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेशनल जो टाइगर डे रहे, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये 29 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट नंबर 10, रशिया एंड यूक्रेन वार वाज स्टार्टेड ऑन व्हिच ईयर एंड ऑन व्हिच डेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रशिया एंड यूक्रेन वार अभी भी चल रहा है, ये कौन सी डेट में ये स्टार्ट हुआ था, कौन सी ईयर में? 24 फेब 2022 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 22 में ये स्टार्टेड हुआ था, अभी के टाइम में ये 2 ईयर होने वाला है,
2 ईयर हो गया है। मतलब ये रशिया और यूक्रेन वार बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि अभी ये न्यूज़ में क्यों रहे हमने डिस्कस करेंगे। ये असल में ये जो शुरू हुआ था ना, ये जो वार 2014 में ये शुरू हो गया था, बट ये जो मतलब वार का रूप लिया ये 24 Feb 2022 में, बस याद रखिएगा। एंड ये जो नोट में रहे, वेस्ट सेंडिंग ट्रप्स टू यूक्रेन कुड रिस्क न्यूक्लियर वार, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सेड। पुतिन ने ऐसा ही बताया कि जो वेस्ट ने सेंड कर रहा है जो ट्रप्स, जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट रहे उन्हें जो कि न्यूक्लियर वार के लिए रिस्क हो सकता है उन्हें, मतलब ऐसे धमकी दे रहा है। बस याद रखिए चाहिएगा। और रशिया की प्रेसिडेंट, आपको बात करते हैं, रशिया की प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेन की प्रेसिडेंट है, याद रखिए, रशियन प्रेसिडेंट ये है व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेन की प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की। याद रखिएगा, रशियन प्रेसिडेंट ये है व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की। याद रखिएगा, उनके नाम व्लादिमीर एंड उनके वोलोदिमीर। सो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।